जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक है स्ट्रेस। हमको बहुत टेंशन होती है, हमको एकदम से स्ट्रेस हो जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है? देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपके साथ रखूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। पता है स्ट्रेस होता क्यों है? ये हमारी ही दिमाग की उपज है। जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना कि ये ऐसा मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, ये मतलब मेरी सास मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही है, या मेरे घर में ये काम इकट्ठा ऐसा नहीं हो रहा है, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो मुझे हो जाती है टेंशन और स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है। हमने बॉस से कहा था, वो हमें सही से जॉब उतना प्रोजेक्ट नहीं दिया, उसने उसने ज़्यादा दे दिया, हमारे बस की नहीं है, हमें कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उस टाइम ना हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो क्या ये सब स्ट्रेस लेने से आपका वो कंट्रोलिंग पावर जो थी, जो आपके अंदर कंट्रोल करने की जो क्षमता थी, उससे क्या आप कंट्रोल कर पा रहे हैं उस चीज़ को? नहीं कर पाते। अब जैसे मैं अपना ही उदाहरण लेती हूँ। मेरी बेटी छोटी है और वो खेलती बहुत है, पढ़ती नहीं है। अब मैं उससे कहती हूँ ना पढ़ ले, लेकिन वो पढ़ती ही नहीं है। तो क्या है, मुझे स्ट्रेस हो जाता है कि अरे वो तो अपने मज़े में है, लेकिन मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि तू पढ़ ले, तो वो पढ़ नहीं पाती। तो उससे क्या है, मुझे स्ट्रेस हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि छोड़ो, ऊपर वाले पे छोड़ दो कि भैया जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। तो ये पहले जब हम ना ये चीज़ जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना किसी चीज़ को, तो हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। फिर हर चीज़ में जब ये सोचते हैं कि जब हम जैसे किसी पे हमें व्यक्ति पे हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आया तो ऐसा लगता है ना कि बस इसने ऐसा कहा क्यों, इसने ऐसा करा क्यों। जैसे होता है ना, जैसे आग का, जैसे कोयला हम हाथ में लिए हुए हैं और लगता है कि बस अब रिवेंज लेंगे ही लेंगे और इसके मुंह पे मारेंगे तभी हमें रिवेंज आएगा। पर आपको ये नहीं लगता, ये सोचने वाली बात है कि जब तक जाएगा कोयला तब तक तो आपका हाथ ही जल जाएगा। तो मतलब स्ट्रेस, गुस्से से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसका नहीं कर रहे हैं। अपना ही नुकसान हो रहा है, अपना ही हम दिल जला रहे हैं, अपना ही हम परेशान हो रहे हैं, बीमारियों को घेर रहे हैं। तो हमारा बीपी भी एकदम हाई, हमारी टेंशन भी इतनी सारी बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया। तो पहले तो आप ये कोशिश करिए कि ये चीज़ जो हो रहा है होने दीजिए। इतना नहीं, गुस्सा किसी पे नहीं करिए। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा बेवजह आपके ऊपर हावी हो रहा है। भाई, आप कोयला उठा के फेंकने से पहले आप ये तो देखिए, पहले आपका हाथ ही इतना जल रहा है, पहले तो वो आपको ही जला रहा है। तो आप पहले इसको कंट्रोल करिए कि अपने अंदर जो है ना ये, कि गुस्सा आ रहा है, ये है वो है। देखो, किसी के कहने से कोई बदलने वाला नहीं है। तो आप अपने आप को चिल मारो, अपने आप ही को मोटिवेट इतना करो, अपने आप ही को सही करो ताकि आपको गुस्सा ही ना आए। अब देखिए, एक मधुमक्खी है, वो शहद निकालती है। तो शहद से तो सब प्यार करते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन मधुमक्खी से को सब दूर भागते हैं क्योंकि मधुमक्खी डंक मारती है। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप बोली में आपकी मिठास नहीं है, तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। सब आपसे दूर होंगे, आपसे काम निकलवा लेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपकी बोली इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपसे सब दूर भागेंगे कि भाई ये तो काम तो करती है, लेकिन करता है या जो भी, कि काम कर रहा है, लेकिन ये गुस्से में मुझे कुछ कहेगा ज़रूर, या गुस्से में मुझे अपशब्द बोल ना दे। तो इसलिए आप ये सोचिए कि आप कंट्रोल करिए अपने आप को, अपने आप में इतना स्ट्रेस ना लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आपका बीपी हाई हो। तो कोशिश ये करिए कि मीठा बोलिए,